गुजरात के सुप्रसिद्ध यात्रा धाम शामलाजी में लाइट एंड साउंड शो का आकर्षण भक्तों को काफी लुभा रहा है। गुजरात के अरवली जिले में सुप्रसिद्ध यात्रा धाम शामळाजी है, जहां भक्तों की गहरी आस्था है। अरवली जिले के हरियाली पर्वतमाला के बीच यहां भगवान शामळिया के खूबसूरत दर्शन करने देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया गया है। 6 करोड़ 50 लाख के खर्च से तैयार ये लाइट एंड साउंड शो पूरे गुजरात का सबसे पहला सोलर एनर्जी संचालित शो है। यहाँ भगवान विष्णु की विभिन्न लीलाओं और कथाओं को लाइट एंड साउंड शो 3D प्रोजेक्शन मैपिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर दर्शाया जा रहा है। वाइब्रेंट कलर और हाई क्वालिटी साउंड आधारित ये शो प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज 26 नवंबर से रोजाना शाम 6:45 बजे यह शो सभी को निशुल्क दिखाया जाएगा। गुजरात के पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड द्वारा यात्रा धाम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत सोमनाथ, अंबाजी, द्वारका, गिरनार, बहुचराजी, डाकोर, पालिताना, शामळाजी में विभिन्न आकर्षण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के तहत शामळाजी में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया है। शामळाजी या कहें श्री कृष्ण चरवाहे के रूप में दर्शाए गए हैं, जहाँ उनके साथ गौ माता की भी पूजा की जाती है। वैष्णवों के लिए शामळाजी मंदिर पूरे भारत के 154 प्रमुख तीर्थों में से एक है। आज हरी धेनु चराए, आज हरी धेनु चराए, आवता मोर मुकुट पर माल विराजा। गुजरात के वडोदरा जिला के पवित्र तीर्थ धाम चांदोद के कुबेर भंडारी महादेव मंदिर में विधायक शैलेश मेहता ने अपने जन्मदिन के मौके पर दर्शन किए। वडोदरा के डभोई के विधायक शैलेश मेहता राजकीय अग्रणी के साथ साथ सामाजिक रूप से भी काफी अग्रसर हैं। उन्होंने डभोई के लिए काफी काम भी किया है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर विधायक शैलेश मेहता और गुजरात ब्रह्माशक्ति जागृति मंच की अध्यक्ष मीना मेहता ने नर्मदा किनारे पर पौराणिक तीर्थ स्थल करनाली के प्रसिद्ध कुबेर भंडारी मंदिर पहुंचकर दर्शन के साथ साथ पूजा, अभिषेक और दिव्य आरती का लाभ लिया और इस मौके पर डभोई की जनता की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इस मौके पर मंदिर में केक काटकर जन्मदिन भी मनाया गया। इस मौके पर जरूरतमंदों को ब्लैंकेट, धोती इत्यादि वस्तुओं का वितरण भी किया गया। आज रोज उत्पत्ति एकादशी जेनो महिमा 1011 करो ये बराबर आई આજની 11 આજે કુદરતી વદ એકાદશી નિમિત્તે વર્ષોથી અહીંયા આવતો હું છું। આજની એકાદશીનો પ્રસંગ અને સાથે સાથે આજની તારીખે જન્મદિન અને આજની શરૂઆત કુબેર દાદાના આશીર્વાદથી કરી છે અને ડભોઈ વિધાનસભા નહીં પણ કોઈના હૃદયમાં ઉત્પાત ના થાય, કોઈના મગજમાં ઉત્પાત ના થાય અને તમામના શાંતિ અને સમૃદ્ધિ મળે એવી પ્રભુ દ્વાર कुबेर दादा पासे प्रार्थना करी है। शादी ब्याह में हो रही लाखों की फिजूल खर्ची के बीच गुजरात के अरवली के मेघरज में एक अनोखी बारात निकाली गई। गुजरात में इन दिनों शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और शादी ब्याह में लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हाथी, घोड़ा, महंगी कार और बग्गी से लेकर हेलीकॉप्टर तक में बारात निकाली जा रही है। लेकिन अरवली जिले के मेघरज के इसरी गांव में एक अनोखी शादी देखी गई, जहां दुल्हा महंगी गाड़ी के बजाय प्राचीन संस्कृति को जीवंत रखते हुए बैलगाड़ी में बारात लेकर पहुंचा। सुंदर रूप से सजाई हुई बैलगाड़ी लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी। आज के युग में बैलगाड़ी विलुप्त होती जा रही है। ऐसे में इसरी गांव के जयेश भाटिया ने अपने बेटे हर्ष की शादी में सजे हुए बैल और सजी हुई बैलगाड़ी में बारात निकालकर पुरानी परंपराओं को उजागर किया। વરઘોડો છે અથવા દેવ દર્શન એનું નામ અમે આપ્યું છે,
કારણ કે વરઘોડો કહીએ તો પાછો ઘોડો વચ્ચે આવે, એટલે મેં એને દેવદર્શનથી ઉપમા આપી. અને એ ઉપમા આપવાનું મેઇન કારણ એ કે છેલ્લા હું 10 વર્ષથી જોઈ રહ્યો છું કે દિન પ્રતિદિન આર્થિક રીતે નબળો હોય કે સદ્ધર હોય, પણ એ લોકો વરઘોડાની અંદર અથવા બેન્ડબાજાની અંદર અથવા ડીજેની અંદર એટલા બેફામ ખર્ચા કરે છે કે એ લગભગ એના પ્રસંગ પછી 8-10 વર્ષ સુધી એ મૂંઝાયેલો રહે છે. અને નંબર 2, સૌથી અગત્યની બાબત તો એ કે ભારતીય સંસ્કૃતિ દિવસે દિવસે ભૂસાઈને ખલાસ થઈ ગઈ. એટલે મારા માઇન્ડની અંદર 1 વર્ષથી વિચાર ચાલતો હતો કે મારા બાબા હર્ષના મેરેજ જ્યારે આવશે ત્યારે હું એવું કંઈક કરીશ કે ખર્ચો તો ઠીક છે, પણ આવનાર પેઢી અને વર્તમાન પેઢીને ખબર પડે કે આપણા વડવાઓ બાપ દાદાઓ કેવી રીતે જાન લઈને જતા હતા અને કેવી રીતે પરણતા હતા. એટલે મને એક વિચાર આવ્યો ભાઈ ચલો બળદગાડું કરીએ અને એને ઇકો ફ્રેન્ડલીથી સજાવીએ અને ઓછામાં ઓછા ખર્ચે સમાજને એવો આપણે ઉપદેશ આપીએ કે આપણી રસ્તે ચાલે અને આર્થિક રીતે બોझની અંदरથી બચી એમનું ભાવિ ઉજળું બનાવે. आजकल के युवा भी महंगी महंगी गाड़ियों में आधुनिक रूप से बारात निकालना पसंद करते हैं, लेकिन हर्ष भाटिया ने अपने पिता की सोच को साकार करते हुए बैलगाड़ी में बारात निकालकर पुरानी परंपराओं को कायम रखा. દેવ દર્શન કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. બધા વરઘોડાનું નામ લે છે, વરઘોડા રીતે ડીજેમાં ને એ રીતે નીકળે છે, પણ મારા પપ્પાના વિચારો એવા હતા, મારા પપ્પાની ઈચ્છા એવી હતી કે આપણે જે જૂની રીતો છે, જૂના સંસ્કારો છે એ પાછા લાવીએ. એટલા માટે બળદગાડું શણગાર્યું છે અને બહુ જ ઉત્સાહ છે એને લઈ કે બળદગાડું શણગાર્યું છે. બહુ સારી રીતે મારા ભાઈઓએ, મારા જીજાજીઓએ ભેગા થઈ અને ખૂબ જ મને ઉત્સાહ એટલો બધો છે કે જે સમાતો નથી. અને મારા પપ્પાની ઈચ્છા પૂરી થઈ રહી છે અને પ્લસ આપણા જૂના જે સંસ્કારો છે, રીતિ रिवाजों છે, પાછા આવી રહ્યા છે. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन. खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट. मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में भारतीय संविधान दिवस पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भवन सोसाइटी में विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर 1949 का दिन बेहद यादगार और ऐतिहासिक था। यही वह दिन था जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। आज ही के दिन भारत ने अपने संविधान को अपनाया था। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को घोषणा की थी कि भारत सरकार हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भवन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भवन सोसाइटी द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर नयना श्रीमाली, वडोदरा के पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर जीवराज चौहान समेत के अग्रणी मेहमान उपस्थित रहे। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों ने संविधान से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्र में अव्वल आने वाली महिलाओं को सम्मानित कर बाबा साहेब द्वारा संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकार की सराहना की गई। आज संविधान का 75वां दिन है। आज के दिन संविधान देश को सुपुर्द किया गया था। तो संविधान दिन की उजवनी के दिन हमने एक परिसंवाद रखा है। अलग अलग विषय पर अलग अलग वक्ताओं आज भाषण देने वाले हैं। इसमें हमने खास चुनौती ये ली है कि काफी महिलाओं को आमंत्रित करके समाज को इसके जानकारी, संविधान की जानकारी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट देके वो हम सबको संविधान के बारे में बताएंगे। आज का अध्यक्ष में हमने हमारा ज्वाइंट डायरेक्टर नैना बेन श्रीमाली जी को बुलाया है। साथ में दुमार की सरपंच का सम्मान करने वाले हैं। तालुका पंचायत की सरपंच जो है महिला प्रमुख है, उनका भी हम आज सम्मान करने वाले हैं। बाबा साहब का संविधान का ये चमत्कार है, इसको हम आज सम्मान कर रहे हैं। આજે બંધારણ દિવસ છે એટલે આજે એ રીતે મને અહીંયા અધ્યક્ષ પદ આપ્યું છે આજના કાર્યક્રમમાં। તો જે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે ને જે સંઘર્ષો સાથે એમણે આખું જે સંવિધાન તૈયાર કર્યું, તો સંવિધાનના અલગ અલગ વિષયો અહીંયા अलग अलग महिलाओने અમે ફાળવ્યા છે, જે વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી આવ્યા છે, જેમ કે આચાર્ય બેન છે, પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં ડોક્ટર છે, પછી એક જજ સાહેબ આવ્યા છે પોતે। તો એવા વિવિધ વક્તાઓને અહીંયા બોલાવ્યા છે અને એમના દ્વારા આજે બંધારણના અલગ અલગ વિષયો પર એ ચર્ચાઓ કરશે। એ ટાઈપનો આજનો આખો અપરિસંવાદ कार्यक्रम રાખવામાં આવ્યો છે। आज मनाए जा रहे संविधान दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के संसद भवन में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। देश के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आज मंगलवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। आयोजन की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। साथ ही संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई। 2 किताबों भारतीय संविधान का निर्माण, एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा का भी इस मौके पर विमोचन किया गया। आयोजन में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ एक ही मंच पर बैठे नजर आए। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश, सभी कैबिनेट मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन भी किया। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने
इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अपने लोकतंत्र पर गौरव की इसी भावना के साथ आज हम सब इस विशेष अवसर पर एकत्र हुए। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्मरण करने का भी है। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री BN राव की थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मैं संविधान सभा के सचिव श्री HBR अंगगर, संयुक्त सचिव श्री SN मुखर्जी और उप सचिव श्री जुगल किशोर खन्ना को भी उल्लेख करना चाहूंगी। माननीय सांसदगण, स्वतंत्रता के 75 वर्षों पूर्ण होने पर मैं सभी देशवासियों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। आगामी 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र की 75वें वर्षगांठ मनाएंगे। इस तरह के समारोह हमें अब तक की यात्रा का अवलोकन करने और आगे की यात्रा की बेहतर योजना बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बताने की तथा ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में हम सब एक साथ हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक महान विभूतियों ने हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को रेखांकित किया था। हमारी संविधान सभा में हमारे देश की विविधता को अभिव्यक्ति मिली थी। संविधान सभा में सभी प्रांतों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अखिल भारतीय चेतना को शोर मिला था। संविधान सभा के वाद विवाद तथा सदस्यों के संबोधनों में हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ अपने देश के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त होती है। आज जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया तथा जो शॉर्ट फिल्म्स दिखाए गए, उनमें लोगों को हमारे संविधान निर्माण के गौरवशाली इतिहास का परिचय प्राप्त होगा। एक अर्थ में भारत का संविधान कुछ महानतम मेधावी लोगों द्वारा लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श का परिणाम था, लेकिन सही अर्थ में ये हमारे लंबे स्वाधीनता संग्राम का परिणाम था। उस अतुलनीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उन आदर्शों को सुस्पष्ट और संक्षिप्त रूप से संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है। ये आदर्श है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये आदर्श सदियों से भारत को परिभाषित करते रहे हैं। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि लगभग 3/4 सदी के संवैधानिक यात्रा के दौरान हमारे देश ने उन क्षमताओं को अर्जित करने और आर्थिक परंपराओं को विकसित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को एक अधिसूचना में
26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाने की बात कही थी। तभी से यह दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है।